हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने पर्सनालिटी डिस्कस कर लिया है और मोटिवेशन डिस्कस कर लिया है। नोट्स रिवाइज कर रहे हो? अच्छा, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, उसे आप डाउनलोड करो। अब जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अग्रेशन। अग्रेशन मतलब गुस्सा। क्या है? डिफाइंड एज एनी बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंटेंशनली हार्मिंग और इंजरिंग अनदर पर्सन ईदर फिजिकली और साइकोलॉजी। अगर आपका मन है या इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप किसी को हर्ट करते हो फिजिकली या साइकोलॉजिकली या मेंटली मतलब, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रेशन बोलते हैं। अब क्या है? टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ अग्रेशन 3 टाइप्स है, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव बिहेवियर। सबसे पहले हॉस्टाइल अग्रेशन। हॉस्टाइल अग्रेशन आप समझ लो कि जैसे कोई प्लेयर आया जो ओपोनेंट है और आपने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं मैच जीतूं ना जीतूं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसकी टांग तो तोड़ के ही रहूंगा। ठीक है, तो मतलब आप मन से सोच कर आए हो कि आपने इसको तोड़ना ही तोड़ना है, इस बंदे की टांग तोड़नी है। वो आपकी गर्लफ्रेंड को उठा के भाग गया या कुछ भी, चलो ठीक है, ज्यादा हो गया है ना, ठीक है। हॉस्टाइल अग्रेशन क्या होता है? इट इज व्हेन द प्राइमरी एम इज टू कॉज फिजिकल हार्म or injury to your opponent. For example, bowler throwing bouncer intentionally to disturb concentration of batsman. तो जानबूझ के आपने बॉलिंग में बाउंसिंग बॉल डाली जिससे प्लेयर हिट हो सकता है, जानबूझ के। ये बहुत जरूरी वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल एग्रेशन। फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन देखो, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या हुआ, आपने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, आज कोई टूटे, आज कोई मरे, आज कोई गिरे, पर मुझे गोल करके रहना है। देखो पहला वाला क्या था? पहला वाला था हॉस्टाइल अग्रेशन। उसमें क्या था? गोल हो चाहे ना हो, को मैं जीतूं चाहे ना हारूं, उस बंदे की टांग टूटनी चाहिए। इसमें क्या है? कोई टूटे मरे कुछ भी हो, पर गोल होकर रहना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, थोड़ा और समझाता हूं। When you deliberately or intentionally act in aggressive manner to achieve a particular goal, क्या है? मोर ऑफनली यूज्ड इन हॉस्टाइल अग्रेशन बाय स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन इसे ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रग्बी प्लेयर्स यूजिंग अग्रेशन टू टैकल ओपोनेंट टू विन बॉल। तो बॉल, जैसे आपने रग्बी देखा होगा, तो रग्बी में बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उसमें लोग गिरते हैं, मरते हैं, बहुत कुछ दर्द वगैरह होता है, पर मेन गोल क्या होता है कि आपको गोल करके रहना है। तो गोल करना है तो क्या है? इट इज डन इंटेंशनली बट नॉट डन इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट। इंटेंशनली तो ये भी होता है, पर इसका ये इंटेंशन नहीं होता कि आपको ओपोनेंट को हर्ट करना है। इंटेंशन क्या है? कि गोल करना है। और हॉस्टाइल के अंदर क्या था? हॉस्टाइल में क्या है? इट इज डन इंटेंशनली बट डन इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल में। थर्ड क्या है? असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर ज्यादातर लीगल होता है, जैसे कि क्रिकेटर्स हैं तो वो एक दूसरे को गाली दे दी, तो गाली को हम स्लेजिंग बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, तो स्लेजिंग हो गई। ऐसी अनप्लेजेंट बिहेवियर हो गया, उसे हम असर्टिव बिहेवियर बोल देते हैं। बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। तो फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जनरली ये वर्बल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लेजिंग इन क्रिकेट टू डिस्ट्रैक्ट। जैसे स्लेजिंग क्या होता है? इंसल्टिंग या अब्यूजिंग, डिस्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए। जो ये असर्टिव बिहेवियर है, ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करता है। एक तो ये गोल ओरिएंटेड होता है, जैसे कि अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो। फिर नॉट इंटेंडेड टू हार्म, ये इंटेंशनली नहीं होता है। यूज ओनली लीगल एक्शंस, जो लीगल है, जो गेम के अंदर रूल बुक है उसके अंदर ही आप कुछ कर सकते हो। डज नॉट ब्रेक एनी रूल ऑफ द गेम, कोई रूल ऑफ द गेम से ब्रेक नहीं होता है। तो 3 टाइप्स की अग्रेशन है। कौन कौन सी? हॉस्टाइल, साथ में बोलो, देखो सबसे पहले हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल, फिर असर्टिव। हॉस्टाइल के अंदर क्या था? इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट। इंस्ट्रूमेंटल, इंटेंशनली बट नॉट डन इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट, बट इट इज डन इंटेंशनली टू मेक द गोल या टू अचीव द गोल। और असर्टिव क्या था? असर्टिव लीगल है, यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। ये सब हो गया। फिर है कॉजेज ऑफ अग्रेशन, कि अग्रेशन क्यों आ जाता है। अब ये स्पोर्ट्स में लिमिटेड नहीं है, जो टाइप्स ऑफ अग्रेशन था ना वो तो स्पोर्ट्स तक लिमिटेड था, पर जो कॉजेज ऑफ अग्रेशन है वो स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। क्या क्या है? कैसे कैसे गुस्सा आ जाता है? कई बार तो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, मतलब हम बाय बर्थ ही ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ ही जाता है। तो यूज्ड एज सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, इंटेंशन फॉर हर्टिंग अदर पीपल। अगर आप कई लोगों को हर्ट करना चाहते हो तो आप हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई हमारे बारे में बुरा कह दे, है ना। तो जैसे आप एक एग्जांपल हो, मैंने बोल दिया कि यार आप सुंदर बहुत हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं कहां सुंदर, आप सुंदर हो। पर यही मैंने बोल दिया यार कितना बेवकूफ दिखता है, तो वो आप क्या बोलोगे? खुद को देखा है पहले? तो ये देखो हमारा अपने आप सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, तो ये इनबॉर्न टेंडेंसी हो गया। सेकंड कॉज क्या है?
फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। जैसे कि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो, आपको पता है कि हॉर्न मारने से आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, पर फिर भी हम हॉर्न मारते रहते हैं। हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर करती है एग्रेशन को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप एक्टिवा में हो, बाइक में हो, आपको बहुत गर्मी लग रही है, उसके फ्रस्ट्रेशन के कारण भी एग्रेशन ट्रिगर हो जाती है, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। चिल्ड्रन रियरिंग, अगर बचपन से ही बच्चों को बहुत ज्यादा मारा जाता है, अब्यूज किया जाता है, तो वो बड़े होकर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एग्रेशन शो करने लग जाते हैं। चिल्ड्रन में बिकम एग्रेसिव इफ पेरेंट्स यूज फिजिकल पनिशमेंट इनहैंसेस देयर एंगर, तो उनके गुस्से को और बढ़ा देता है और फिर बड़े होकर वो बहुत ज्यादा गुस्सीले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि अगर आप किसी चीज में फेल हो गए, आपको बेसिक राइट्स डिनाई कर दिए, जैसे कि कई विलेजेस वगैरह के अंदर होता है ना कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, ठीक है, तो वो अंदर से बेसिक राइट, जैसे कि राइट टू स्पीक है ना, या फिर राइट टू स्टडी, ये भी आपको ना मिले तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर आपको किसी चीज से रोक दिया हो, जैसे कि अगर आपने बोला कि रात को आपको अपने फ्रेंड्स की जगह पर जाना है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन भी कॉज ऑफ अग्रेशन है। फिर क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, कि क्या लेवल है, कितना स्पोर्ट्स में कौन कौन सा कितना गुस्सा अलाउड है। अच्छा, अब आप सोचो, मैं आपको बोलूं कि मेरा थप्पड़ इतना जोर की ये अलाउड है, आपका थप्पड़ इतना जोर की ये अलाउड है, तो क्या ये सही स्केल है? मतलब हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि मेरा थप्पड़ जोर की है या आपका थप्पड़ कम जोर की है? ये नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्केल बना दिया। कंपैरेटिव स्केल कैसे, कि शूटिंग में तो सबसे कम गुस्सा रिक्वायर्ड है, फिर आर्चरी में सबसे कम है, फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रेस में थोड़ा सा आ गया, बास्केटबॉल में थोड़ा सा और गुस्सा हो गया, कबड्डी, बॉक्सिंग, ऐसे करके हमने डिफरेंट लेवल ऑफ अग्रेशंस बना दिए। तो हॉस्टाइल अग्रेशन इज प्रोहिबिटेड इन स्पोर्ट्स, हॉस्टाइल तो प्रोहिबिटेड होता है, बट इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज अलाउड, बट वी मस्ट नो द लेवल ऑफ अग्रेशन। हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट में हमें कितना अग्रेशन शो करना है। सबसे पहले शूटिंग में सबसे कम, फिर आर्चरी, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रन, बास्केटबॉल, जंप्स, थ्रोज, कबड्डी, जूडो एंड कराटे, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा अग्रेशन अलाउड होता है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। आपको स्कूल में यानी कि आपके पेपर के अंदर भी आपको एज इट इज, मतलब कि बिल्कुल एज इट इज आपको यही बिल्कुल सेम बनाकर आना है, लेवल ऑफ अग्रेशन लिखकर और ये पूरा कर कर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो 2-3 नंबर में आ ही जाती है हमेशा, वो है कि चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब इस बार भी आप फिसल गए ना बात पर कि कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। फाइनली चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही आसान चैप्टर था यार। सबसे पहले हमने किया पर्सनालिटी, फिर मोटिवेशन किया, अग्रेशन किया। अग्रेशन में हमने क्या किया, 3 टाइप्स करी अग्रेशन की, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव बिहेवियर। हॉस्टाइल में हमने क्या किया था कि कुछ भी हो जाए, इस प्लेयर की लात तोड़ के रहनी है, तो इंटेंशनली भी है और इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट। सेकंड क्या किया था, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या किया था, डन इंटेंशनली बट नॉट डन इंटेंशनली टू हर्ट द ओपोनेंट, बट इंटेंशनली इसलिए किया क्योंकि हमें गोल अचीव करना है। असर्टिव बिहेवियर अलाउड होता है वर्बल या फिजिकल फोर्स, ठीक है। आपने स्लेजिंग इन क्रिकेट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, यही लिख कर आ जाना। फिर हमने लेवल ऑफ अग्रेशन किया था और कॉजेज ऑफ अग्रेशन किया था। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले रिवाइज करो अच्छे से, नोट से रिवाइज करो प्लीज। कितनी बार बोलना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो ये आपका ही चैनल है सीबीएसई विनर्स, इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।